बॉय उन्होंने 1v3 किया। डेस्ट्रो की टीम को मावी थे जिन्होंने आखिरी खिलाड़ी को समाप्त किया, जॉनथन, वो भी समाप्त कर दिए गए। ज़ीगॉड अब बचते हैं वो एक आखिरी खिलाड़ी, एचपी बहुत ज्यादा कम। हील करने का मुझे लगता नहीं है कोई मौका मिलेगा क्योंकि उनके पास फर्स्ट एड वैसे भी मौजूद है नहीं। ज़ीगॉड, उन्होंने शैडो को डाउन किया पर शैडो जाते जाते ज़ीगॉड को अपने साथ ले गए। हालांकि शैडो को अभी भी रिवाइव किया जा सकता है। स्काउट पहले वो अपने आप को हील करेंगे और उसके बाद अपनी टीम के साथ आगे बढ़ने का जो कार्रवाई है उसे शुरू किया जाएगा। एक्चुअली इन वेपन्स के बारे में एक चीज मैं बोलना चाहूंगा मेजी, जैसे अभी हमने देखा कि दोनों प्लेयर्स अगर सेम टाइम पे शूट करते तो दोनों ही नॉक खा सकते हैं अभी फिलहाल। ये ऐसे वेपन्स हैं क्योंकि इन जनरल क्या होता है जब हम फाइट लेते हैं तो कोई एक प्लेयर ही डाउन होता है, लेकिन ये ऐसे वेपन्स है जहाँ पे आप ग्रेनेड लॉन्चर को अगर दोनों प्लेयर सेम टाइम पे शूट करते हैं तो दोनों ही प्लेयर वहाँ पे डाउन हो देखने में मिल सकता है अपने को यहाँ पे। जी हाँ, और मुझे उम्मीद थी कि शायद ऐसा हो पाए। ज़ीगॉड जिस तरीके से सीढ़ी पे बैठ के वो शॉट्स ले रहे थे, एचपी उनकी ज्यादा थी नहीं, पर ठीक है वो फाइट समाप्त हुई। पर जैसे मैं आपसे बता भी रहा था नोवा कि निंजा बॉय उन्होंने वहां पर 3 फिनिशेस निकाले थे। क्या शानदार वो बैटल रहा होगा डेस्ट्रो की टीम के साथ। हालांकि टीम जी उनके पीछे थे और साथ ही साथ जॉनथन, उनकी भी स्क्वाड को हमने उनके पीछे ही देखा था। पर इन सबके बीच में श्रीमान की स्क्वाड जो इस वक्त फिलहाल 3 खिलाड़ियों के साथ है। श्रीमान वो हमारे साथ जुड़े नहीं, बीस्ट उन्हें भी नॉक किया गया शारंग के द्वारा। और अब टीम स्काउट वो तैयार है और फाइट लेने को। 3 फिनिशेस वो ऑलरेडी निकाल चुके हैं और जैसे हमने पहले भी बताया कि आपका जो एम है वो टॉप 8 रहना चाहिए। अगर आप टॉप 8 के अंदर हैं तो कल एक बार फिर से आपको खेलने का मौका मिलेगा। वहां पे आइकू सोल बोले तो मॉर्टल वर्सेस जीटीबी क्लच गोल्ड की टीम भी हमें देखने को मिलेगी। एंड से एट द सेम टाइम मावी और स्काउट की टीम की यहाँ पे थोड़ी सी हमें भिड़न नजर आई। 20 को यहाँ पे फिनिश कर दिया गया है। डार्क लॉर्ड ने वहाँ पे जोकर को फिनिश नॉक किया है। वहाँ पे फिनिश हमें अभी तक देखने को नहीं मिला है। स्काउट यहाँ पे शॉट्स लेते हुए कनेक्शन थोड़ा ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा स्लग के ऊपर। चलिए फाइनली कम से कम आरपीजी, जैसे मैं बात कर रहा था अभी तक हमने देखा नहीं था, फाइनली फिनिश फीड में आरपीजी का भी नाम आया। और अब फिलहाल के लिए आप रॉकेट लॉन्चर का बढ़िया इस्तेमाल कर सकते हैं। स्लग उसका इस्तेमाल करते हुए दिखाई भी देंगे। और आप ये कह सकते हैं कि निंजा बॉय 3 फिनिशेस के साथ मुझे लगता नहीं है कि फिलहाल के लिए वो खुश होंगे। वो चाहेंगे थोड़े बहुत और फ्रैग्स निकाले जाए, पर स्प्रे गॉड वो तो खैर बहुत ज्यादा आगे आ चुके हैं। और आप देखिए क्लोज रेंज आते ही कैसे उन्होंने वेपन अपना स्विच कर लिया। स्लग वो भी स्विच करके बैठे हुए थे, पर स्लग उन्होंने स्मोक के अंदर स्प्रे गॉड को क्लोज रेंज में 1v1 में वहां पर डैमेज दिया और स्प्रे गॉड को वो डाउन कर गए। और स्लग वो अभी भी तैयार है इस फाइट को एग्जीक्यूट करने के लिए। इस सब के दौरान रालाकोन की टीम की भी यहाँ पे एक फाइट इनिशिएशन हमें नजर आएगा, लेकिन स्लग ने वहाँ पे एक स्मोक के अंदर बहुत अच्छा प्ले बनाया। स्मोक्स का यूजेज ऐसा ही देखने को मिलता है मेजी, जहाँ पे आप एनिमी को कंफ्यूज कर सकते हैं। अपनी मूवमेंट अगर बीच में मूव भी करते हो, जब आप स्मोक हो रखा हो तो आपको शायद नोटिस होगा वहाँ पे स्मोक की भी साउंड हमें देखने को मिलती है। एक और प्लेयर को यहाँ पे डाउन कर दिया गया, स्काउट को यहाँ पे डाउन कर दिया। 2 भाइयों के बीच में एक हमें यहाँ पे फाइट देखने को मिलेगी। स्काउट को डाउन कर दिया गया मावी के द्वारा। जी हाँ, मजेदार था। मैं बस आने ही वाला था कि कैसे इन दोनों खिलाड़ियों के बीच में वो फाइट हुई। और फिलहाल के लिए स्काउट के शैडो एक लौते आखिरी खिलाड़ी बचे हुए हैं और देखना यह है कि कितना दूर तक वो अपनी टीम को लेकर जा सकते हैं। निंजा बॉय हालांकि वो भी डाउन कर दिए गए, यानी कि टीम मवी वो 6 फिनिशेस के साथ आपको दिखाई देंगे। लगता है कि शायद इस लॉबी में फिलहाल के लिए हाईएस्ट उनके पास है, क्योंकि एक और ऐड हो चुका है। 7 फिनिशेस उनके पास है। डायनेमो नो डाउट बहुत समय से वो जोन के अंदर है नोवा, पर अभी भी आप देखिए कि ज्यादा फिनिशेस उन्होंने निकाले नहीं। और शैडो वो आए बीच में से, वापस से निकलने की वो कोशिश कर रहे थे। और अब इन सब के बीच में मैंटी की स्क्वाड वो भी आई है थोड़े फिनिशेस निकालने के लिए। 3 से 4 टीमें यहाँ पे अपने को देखने को मिल रही है। टीटी की स्क्वाड के 2 प्लेयर्स यहाँ पे नॉक हो गए हैं। कास्ट्रो की टीम कैसे सरवाइव कर रही है, कास्ट्रो अकेले बचेगा अपनी टीम से। रही बात डायनेमो की टीम की, तो वो भी यहाँ पे इस फाइट में पार्टिसिपेट करते हुए नजर आएंगे। टीटी की टीम को एलिमिनेट कर दिया गया है एंड कास्ट्रो अकेले सर्वाइवर अपनी टीम से। मैं बस ये देख रहा हूँ कि डायनेमो की टीम पे हमला किया तो किया किसने, क्योंकि डैमेज उनको सडनली पड़ा और बहुत सारे खिलाड़ी उनके डाउन हो गए। चलिए वो राला थे जिन्होंने आरपीजी का इस्तेमाल किया था और डायनेमो को डाउन किया था, और उसके बाद फिर उन्होंने ग्रेनेड लॉन्चर्स का इस्तेमाल किया। डेंजर वो आखिरी खिलाड़ी बचेंगे। इतना ज्यादा देर तक सर्वाइव करने के बाद डेंजर अब वो बचते हैं अपनी टीम से आखिरी खिलाड़ी। अभी तक एकमात्र फिनिश उन्होंने निकाला है। हालांकि सर्कल के अंदर अभी भी है, थोड़ा इंतजार किया जा सकता है। अभी भी उनके पास टैंकर है, तो यानी कि सुरक्षित महसूस वो कर सकते हैं, क्योंकि ग्रेनेड का डैमेज उतना तो कुछ खास नहीं पड़ने वाला। कोशिश तो थी यहाँ पे वो टैंक को डैमेज करने की, बिकॉज एट द सेम टाइम यहाँ पे आरपीजी का यूज भी किया गया था, लेकिन टैंक की हेल्थ कुछ ज्यादा ही हमें देखने को मिलेगी। डेंजर अभी भी वहाँ पे सेफ एंड साउंड। कैस्ट्रो है जो अकेले बचे अपनी टीम से। डेंजर उनको लगा अब उतर जाता हूं, क्योंकि अब थोड़ा सा ज्यादा
डेंजर बढ़ चुका है उनके लिए और अब मुझे लगता है कि M4 पर स्विच करके वो आगे जाना चाहते हैं। पर दिक्कत की बात ये है कि सामने 3 खिलाड़ी हैं। चलिए कम से कम गट्स उन्होंने थोड़े ग्रेनेड्स करने की पहले ठानी और वो ग्रेनेड करने के लिए आगे गए। डेंजर उनको डैमेज पड़ चुका है, एक फुल मेडिकेट है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। पर देखना यह है कि एके वो आगे आए तो सही, पर डेंजर वो वापस टैंकर के अंदर बैठ गए। पर कैस्ट्रो जो आखिरी खिलाड़ी बचे हुए थे उनको भी डाउन कर दिया जाएगा। पर एके वो आए तो सही, पर डेंजर को आप देखिए उन्होंने टैंकर का क्या बढ़िया इस्तेमाल किया और कम से कम एक खिलाड़ी को उन्होंने समाप्त किया। और गट्स वो दूसरे खिलाड़ी बने जो शिकार होंगे डेंजर का। और जो टीम इतने ज्यादा एडवांटेज पोजीशन पर थी वो एलिमिनेट हो गए। डेंजर ने एक बेहतरीन प्ले दिखाया हमें यहाँ पे टैंकर के अंदर गेट इन एंड गेट आउट का, बिकॉज उनको कोई आइडिया नहीं था कि कब वो प्लेयर निकलने वाला है वहां से। पहले तो वहां पे टैंक का यूज करके एक प्लेयर को एलिमिनेट किया टैंक के वेपन से, एंड फिर उतर के एक और प्लेयर को एलिमिनेट कर दिया। बहुत बेहतरीन एक 1v2। रही बात यहाँ पे स्पाइक की टीम की, बहुत अच्छी एक पोजी फिलहाल के लिए उनके पास जोन में है। नेक्स्ट सर्कल यहाँ पे थोड़ी ही देर में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा एंड स्टेज 6 हमें देखने को मिल रही है। देखते हैं कितनी देर में यहाँ पे नेक्स्ट सर्कल बनेगा। देखिए मैं तो ऐसा सोच रहा हूँ कि डेंजर कहीं यहाँ से अपनी टीम को टॉप 5 तक क्या पता पहुंचा कर जाएं, पर बोलते ही डैमेज उनको बहुत ज्यादा पड़ा है। हालांकि उनके पास एक मेडिकेट थी, उसका इस्तेमाल शायद उन्होंने पहले किया या फिर नहीं वो देखना अभी भी बाकी है। पर डेंजर अभी भी अपने आप को बना कर रखे हैं। पर मैनी जॉर्ड वो भी डाउन कर दिए गए जिन्हें उनके पास फर्स्ट एड बिल्कुल भी नहीं। और फाइनली एसएमआर उन्होंने टैंक को ब्लास्ट किया, डेंजर वो समाप्त हो गए। एसएमआर 2 फिनिशेस निकाले, ज्यादा फिनिशेस तो नहीं है पर कम से कम वो प्लेसमेंट पॉइंट अपनी टीम के लिए निकाल सकते हैं। क्रशर वो भी डाउन कर दिए गए रॉनी के द्वारा। और अब श्रीमान की जो टीम है उनकी जो भिड़ंत है वो स्पाइक की टीम के साथ होना तय है। और सामने मॉर्टल वो भी फिराक में होंगे कि यहाँ से जितने फिनिशेस निकाल पाए उनकी टीम के लिए बढ़िया। ये सब के बीच में एसएमआर की टीम ने एक बहुत अच्छी पोजीशन यहाँ पे ले ली है। मॉर्टल की अगर हम बात करें तो उनके पास हाइट एडवांटेज है, अगर फिनिशेस निकालना चाहें तो काफी फिनिशेस यहाँ से निकाल सकते हैं। श्रीमान भाऊ की अगर टीम की बात करें तो एक प्लेयर ऑलरेडी डाउन, 3 मैन ये खेलते हुए नजर आएंगे। एंड नोबिता ने यहाँ पे डाउन तो किया है नियो को, क्या लेकिन क्या वो फिनिश कंप्लीट हो पाएगा? हेक्टर भी क्योंकि हमें यहाँ पे डाउन होते हुए नजर आएंगे। स्पाइक के लिए सिचुएशन थोड़ी यहाँ पे कठिनाइयां बढ़ती हुई। एक ग्रेनेड निकाला था उन्होंने, मुझे लगा था कि शायद सही ठिकाने पर उस ग्रेनेड को वो डाल पाए। चलिए उसकी जरूरत पड़ेगी नहीं, पर जरूरत पड़नी चाहिए थी। अगर वो ग्रेनेड पहले करते तो शायद ये ना होता। पर नोबिता वो पहले से ही तैयार थे ग्रेनेड लॉन्चर के साथ। स्पाइक वो भी डाउन कर दिए, क्रशर जो नॉक थे वो भी समाप्त हुए। एसएमआर हम चर्चाएं कर रहे थे कि शायद ये टीम चिकन डिनर निकाल कर जा सकती है, पर सिचुएशन थोड़ी सी बदल सी गई है क्योंकि एसएमआर उनको डैमेज पड़ा। चलिए हालांकि अभी भी उनके 2 खिलाड़ी मौजूद रहेंगे। और अब मॉर्टल की टीम आई है और उन्होंने 10 फिनिशेस निकाले और उनके 4 के 4 खिलाड़ी मौजूद है। जोकर वो 5 फिनिशेस के साथ, एसएमआर अभी भी 3 खिलाड़ियों के साथ मौजूद। और इनके पीछे कोई एक और खिलाड़ी है जो आपको हील बैटल करता हुआ दिखाई देगा। वो मावी थे जिन्होंने अभी तक हील बैटल किया और अपनी टीम को वो चौथे पायदान तक ला पाए। देखिए एसएमआर की सिचुएशन थोड़ी सी खराब हो गई यहाँ पे, बिकॉज उन्होंने हील दोनों ही प्लेयर को यहाँ पे करना पड़ेगा, जिनमें से एसएमआर गेमिंग को यहाँ पे डाउन कर दिया गया है। बहुत ही बेहतरीन ग्रेनेड आया है यहाँ पे मॉर्टल की टीम की तरफ से। मॉर्टल ने यहाँ पे एसएमआर को फिनिश किया। रही बात टीम बची है यहाँ पे 3 प्लेयर्स, ओनली 7 अलाइव हमें देखने को मिलेंगे फिलहाल के लिए। मॉर्टल की टीम एक हैवी एडवांटेज में। देखिए लगता तो है कि अब यहां से मॉर्टल की टीम को चिकन डिनर निकालना चाहिए, हालांकि वो जोन के अंदर नहीं है। एसएमआर के खिलाड़ी वो भी जोन के अंदर नहीं, तो फिर एक है खिलाड़ी जो जोन के अंदर है, वो रहेंगे मुदित, जो कि आते हैं लॉल्स की टीम से। बहुत पहले हमने लॉल्स को एलिमिनेट होते हुए देखा था, उनके खिलाड़ी एलिमिनेट होते हुए कुणाल हमें दिखाई दिए थे। क्रशर थोड़ी देर पहले डाउन हुए थे और मुदित वो अभी भी अपनी टीम का झंडा ले आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और 2 ग्रेनेड उनके हाथ में। जोकर को उन्होंने स्पॉट किया। जोकर अपनी टीम के एमवीपी खिलाड़ी, 5 फिनिशेस उन्होंने अभी तक निकाले। अगर मुदित ने जोकर को डाउन किया नोवा, सिचुएशन पलट सकती है और एसएमआर उसका फायदा वो जरूर उठा सकते हैं। एक्चुअली ये एक काइंड ऑफ वाइल्ड कार्ड है इस फाइट के बीच में देखा जाए तो 3 वे फाइट रहेगी। अगर मुदित ने यहाँ पे किसी भी एक टीम को यहाँ पे नॉक दिया तो दूसरी वाली टीम को ऑब्वियसली वहाँ पे एडवांटेज मिलेगा। नंबर एडवांटेज फिलहाल के लिए मॉर्टल की टीम के पास है। देखने की बात ये रहेगी कि अगर मॉर्टल की टीम का एक भी प्लेयर डाउन होता है तो एसएमआर उसका फायदा उठा पाएगी या नहीं। सबसे ज्यादा फिनिशेस निकाले हैं। चलिए रॉनी एक और फिनिश की तरफ बढ़ते हुए, मैनी उनको नॉक किया गया। स्टोन बीजमाई वो आखिरी खिलाड़ी बचते हैं अपनी टीम से। रॉनी इस ग्रेनेड के साथ मुझे लगता है अंत करेंगे एसएमआर के खिलाड़ियों का, क्योंकि वो ऑलरेडी जोन के बाहर और उनको वहां से निकलने की जरूरत तो पड़ने ही वाली थी। हालांकि थोड़ा लेट हुए, फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मॉर्टल तैयार थे। और अब मुदित वो आखिरी खिलाड़ी अपनी टीम से बचे। एकेएम का बढ़िया इस्तेमाल उन्होंने किया
पर टीम मॉर्टल इसी के साथ पहला मुकाबला समाप्त करेंगे विनर विनर चिकन डिनर के साथ।